कल जो है ना कैसे पूछता है यूपीएससी, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं बेसिकली। तो जैसे एक आर्टिकल ये बहुत ज़्यादा पूछा था पीवाईक्यू में कि आर्टिकल 31A और 31B में क्या डिफरेंस है, बताइए। ये तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। हाँ वो तो है। तो एक ये पता है मेरे को कि 31B जो है 9th शेड्यूल से रिलेटेड है। सही है। और 31A और B ये दोनों को 31C के अंदर रखा गया है। ऐसा कुछ। हाँ वो तो ठीक है। पे 31A स्पेशली क्या बोल रहा, 31A 31A स्पेशली तो नहीं पता। देखिए जो 31A है ना, ये बेसिक देखिए इसका देखिए क्या है कि पहले जो आर्टिकल, पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, ये फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के अंदर भी। लेकिन क्या है ना कि अब क्या है उसमें डेवलपमेंट करना था, तो क्या है ना कि ये बीच में आ रहा था क्योंकि लोग अपना लैंड दे ही नहीं रहे थे। तो फिर इंदिरा गांधी बोलती, तो फिर इंदिरा गांधी क्या है ना कि जो है ना ये 31A लाती है, 31A, और कहती है कि जो है ना स्टेट जो है ना डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर्टी को ले सकती है बाय लॉ, हाँ लेकिन कंपनसेशन देगी। तो ये है 31A कि स्टेट बाय लॉ ले सकता है, बाय लॉ मतलब आर्बिट्री नहीं, बाय लॉ ले सकता है लेकिन कंपनसेशन के साथ। फिर आर्टिकल 31B आ जाता है, बोलता है कि इसको जो है ना शेड्यूल 9 में डाल दो ताकि इसमें जुडिशल रिव्यू भी ना हो सके। तो फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया। फिर आर्टिकल 31C आता है, फिर से आती इंदिरा गांधी बोलती है कि आर्टिकल 39B और C को फंडामेंटल राइट से ऊपर रखा जाएगा आर्टिकल 14, 19 और 21 से। तो ये तीनों में बेसिक डिफरेंस है बेसिकली। बेसिक है तो ये ना उसने 2 बार पूछा था इस क्वेश्चन को। हाँ ये मैं देख रहा था ना, तो इस क्वेश्चन को 2 बार पूछा था। और एक कन्फ्यूजन इसमें ये होता है आर्टिकल में, कहाँ गया, एक आर्टिकल ये है जैसे ये बताइए प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल में है? 72। और गवर्नर का? 161। हाँ तो ये भी पूछा था उसने, गवर्नर का पूछा था एक्चुअली। हाँ वो सीधे पूछ देता है कि आर्टिकल 161 जो है ना, मतलब मैं कई सारे साल का लगाते पीवाई के साथ, मतलब पॉलिटी स्पेसिफिक। तो उसमें जो है ना ये था। हाँ और एक ये था कि जो स्टेट का जो एडवोकेट जनरल होता है वो कौन से आर्टिकल में है? स्टेट का देखिए सेंटर का तो ठीक है 76 सबको पता है। स्टेट 76 अटॉर्नी जनरल। हाँ अब स्टेट वाले का उसका पता नहीं। 165। हाँ उसमें 1 माइनस कर दीजिए ना दोनों साइड। 165। हाँ तो आ जाएगा। और फिर ये तो सबको पता है ऑर्डिनेंस वाला कि सेंटर का 123 है 123 और उस हाँ उसी में एयर फेयर कर दीजिए 213 हो जाएगा, वो स्टेट का हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा था जो है कि स्टेट का मनी बिल कौन से आर्टिकल में है? अच्छा स्टेट 202 में है श्योर। ये तो सेंटर का कहाँ है? सॉरी ये बजट की बात कर रही है। सेंटर का 110 है, तो इसका क्या है? इसका 89 प्लस कर दीजिए। 199। हाँ जो है ना इसमें जो है ना 199 है बेसिकली। और ये तो ठीक है। और ये बजट कहाँ 202 है ना। और फाइनेंस बिल का कौन से आर्टिकल में है सेंटर का? फाइनेंशियल बिल सेंटर वाला हाँ 117। हाँ ये भी पूछा था। हाँ सही है ये भी पूछा था। तो ये था और इसके बाद ये पूछा था आर्टिकल 269A और 279A में क्या डिफरेंस है? 69A 279A। देखिए 279 सबको पता GST है। GST लेकिन 269A भी है एक, वो किससे रिलेटेड है? 269A और 269AA तो दिल्ली की बात करता है।
तो 269A भी ऐसे किसी बात करेगा, क्या है इसका? 269A जो है ये शायद इसके लिए है ना कि जो है ना 269A जो है ये इसके लिए है इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स को, ऐसा कुछ है, मतलब जीएसटी को जो है थोड़ा चेक कीजिएगा गूगल में, तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। 269A हाँ टैक्सेस लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट असाइन्ड टू स्टेट। हाँ, तो वही थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा था। 9A हाँ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स की बात करता है। हाँ वही 269A जो है इंटर स्टेट ट्रेड है ना। अच्छा, मतलब ये सब टैक्स वाले उधर है, ये सब आर्टिकल। हाँ हाँ जी, ये हो गया। इंटर स्टेट टैक्स की बात। हाँ, फिर ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये क्वेश्चन ये पूछा था उसने जो है कि ये जो देखिए क्या बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज होता है और उसी के पैरेलल हाई कोर्ट में क्या होता है। क्योंकि देखिए हाई कोर्ट में एडहॉक जज नहीं होता, उसको दूसरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था उसने। हाँ समझ गई मैं, मेरे को एकदम से स्किप हो गया, क्या कहते हैं उसे? एडिशनल जज। एडिशनल, यस यस। हाँ ध्यान देखिए इसमें क्या है ना, मैं थोड़ा सा सर्च किया हूँ तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे देखिए जो एक्टिंग चीफ जस्टिस का जो प्रोविज़न है ना, एक्टिंग चीफ जस्टिस, इसका प्रोविज़न सुप्रीम कोर्ट में भी है और हाई कोर्ट में भी है। जैसे मान लीजिए जैसे कि चीफ जस्टिस मान लीजिए बीमार हो गया तो काम ना रुके, इसलिए क्या है ना कि एक्टिंग चीफ जस्टिस का प्रोविज़न किया गया है, लेकिन एडहॉक जज का प्रोविज़न केवल सुप्रीम कोर्ट में है। रिटायर्ड जज का प्रोविज़न जो है ना दोनों में है। मान लीजिए कि केस बहुत पेंडिंग है तो हम जो है ना रिटायर्ड जज को बुला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। और एडिशनल जज केवल हाई कोर्ट में है और एक्टिंग जज भी केवल हाई कोर्ट में है। एक्टिंग जज केवल हाई कोर्ट में सुप्रीम, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब सर्च किया तो इसमें मुझे पता चला है ना कि एक्टिंग जज एडिशनल जज ये दोनों केवल हाई कोर्ट में ही एप्लीकेबल हैं। और ये जो एडिशनल जज होते हैं ना, इनका टेन्योर मिनिमम मतलब मैक्सिमम 2 साल ही हो सकता है, इससे ज़्यादा इनका टेन्योर नहीं हो सकता है। टेन्योर फिक्स है। हाँ मतलब मैक्सिमम है, मिनिमम तो अब कभी भी हटा दो, पर मैक्सिमम इसका 2 ईयर्स ही होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कहना इसको एक साथ जो है थोड़ा ध्यान रखिए, जो ज़रूरी है जो है ना, दो लोग मतलब हाई कोर्ट में हैं केवल, एडिशनल जज और एक्टिंग जज, केवल 2 हाई कोर्ट में के लिए एप्लीकेबल है। रिटायर्ड जज दोनों जगह हो सकते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस दोनों जगह हो सकते हैं, एडहॉक जज केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। तो ये थोड़ा सा जो है ना था, और बाकी इसमें क्या, एक्टिंग जज जो है वो सिर्फ हाई कोर्ट में होगा। हाँ एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो दोनों में। हाँ तो थोड़ा मैं इसमें कंफ्यूज होता, मैं थोड़ा फिर इसको मैं आज क्लेरिफाई किया हूँ। हाँ ओके। और इसमें और क्या था, हाँ ये वाले आर्टिकल पूछता है, ध्यान रखिएगा कि जो स्पेशल प्रोविजन दिया गया है ना 371 के अंदर स्टेट्स को। हाँ याद की थी, अभी तो स्किप है। हाँ देख लूंगी मैं इसको हाँ ध्यान रखिएगा। देखिए एक बार मैं रिवाइज कर, जैसे 371A में नागालैंड है, 371B में आसाम है, फिर C में मणिपुर है, F में सिक्किम है, G में मिजोरम है, G मतलब मिजोरम, जी फॉर ऐसा लगिए। हाँ H मतलब अरुणाचल प्रदेश है और J मतलब कर्नाटका है। तो इसमें से उसने पूछा था, इसका पूछा था कर्नाटका कौन सा है? जे फॉर कर्नाटका है। उसने पूछा था जी का, 371G मिजोरम में है। हाँ तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद है उसने पूछा था ये आर्टिकल 16 क्लास 4 में क्या है। 16(4). अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी में रेसिडेंशियल का कुछ वो है क्या? रेसिडेंशियल देख जानते क्या है, रिजर्वेशन से क्या है, थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा वो। तो इसमें जानते क्या था ना कि मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए एजुकेशन में जो रिजर्वेशन है ना वो आर्टिकल 15 के अंदर है, और जो एम्प्लॉयमेंट में जो रिजर्वेशन है ना वो आर्टिकल 16 के अंदर है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि जो है
रिजर्वेशन, हाँ। आर्टिकल 15 क्लास 4 में जो है ना, ये SC ST OBC तीनों के लिए जो है ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन है। हाँ, मतलब जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन प्राइवेट में भी एजुकेशन के लिए आर्टिकल 15 क्लास 5 लाया गया है। अच्छा, हाँ 5 में प्रोविजन डाला है। हाँ, और आर्टिकल 15 क्लास 6 में क्या है, EWS वाला। हाँ, और फिर ऐसे ही आर्टिकल 16 क्लास 4 में केवल OBC के लिए है जॉब में रिजर्वेशन, जैसे हम लोग को जो है ना क्रीमिल या नॉन क्रीमिल यार, ये आर्टिकल 16 क्लास 4 के अंदर आता है। और आर्टिकल 16 क्लास 4A में जो है ये है SC ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन। रिजर्वेशन, हाँ, और आर्टिकल 16 क्लास 4B में है SC ST को जनरल रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट। और फिर आर्टिकल 16 क्लास 6 में जो है ये है EWS वाला। तो ये थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इन सबको। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने इनको आज ही बनाया है, मतलब सर्च करके, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता था ना। तो चूँकि PYQ से मैंने देखा तो मैं देखा कि तो पूछ रहा है भाई, मैंने इसको फिर क्लेरिफाई किया है। एक बार फिर से रिपीट करिए। देखिए इसमें क्या है ना कि देखिए, मैं आपको इसका वो भेज दूंगा स्क्रीनशॉट, इसमें मैंने लिखा है हाँ अच्छे से, तो आपको जो है ना मिल जाएगा, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक ना। जितना भी बनाया हूँ ना मैं आपको भेज दूंगा, कहीं ना बहुत मतलब जो है ना मिल जाएगा आपको। फिर इसके बाद इसमें पूछा था ये वाला कौन, ये तो ठीक है मान लीजिए पता है। इतना डीप जा रहा है, इतना तो हम लोग पढ़ते नहीं है। क्लॉज का सब क्लॉज तो जाते ही नहीं, क्लॉज पढ़ लेते हैं, वही बहुत है। वही ना। नहीं तो ये तो UPSC भी पूछ सकता है ना। हाँ, पूछ सकता है, आगे तो जाएगा ही, बाकी सब तो रट लिया है। अब जैसे ये पूछा था कि ये जो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि लोकसभा का डिसोल्यूशन कर देगा प्रेसिडेंट जब गवर्नमेंट मेजोरिटी को लूज कर देगी। आर्टिकल 85। जिसमें समन सेशन डिसोल्यूशन। हाँ, तो ये तो थोड़ा सा क्या है, मेरे को भी नहीं पता था, ये जो है हाँ 85 है। फिर ये तो ठीक है। फिर इसने एक आर्टिकल ये पूछा था बेसिकली, ये वाला कि प्रेसिडेंट जो है ना ये यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर करता है कौन से आर्टिकल के अंदर। कौन सा, ये तो नहीं याद है। 239 है जी, भूल गए। हाँ, ये भूल गई। 239 है ये है। फिर मतलब मैंने लिस्ट बना लिया, जो जो पूछा था मैंने एक तरफ से उसका है ना लिस्ट बना लिया, मतलब UPSC में भी काम आ जाएगा और मेंस में भी जो है ना इसका यूज कर सकते हैं, हमारा कोई आंसर लिख रहे हैं ना तो। हाँ फिर इसमें क्या था, एक क्या था, हाँ कि सिविल सर्विस जैसे कोई सिविल सर्वेंट है IAS, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस कौन से आर्टिकल के अंदर लिया जाता है। आर्टिकल 15 के 311 है जी। 311 ही है जी, 311 है। अब जैसे उसने ये पूछा था कि ऐसे कौन कौन से प्रोविज़न है जहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, जैसे जब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग चल रही हो आर्टिकल मतलब 122 के अंदर, फिर जब स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग हो आर्टिकल 212 के अंदर, डिलिमिटेशन वाला हो जब 329 वाला है ना, फिर आर्टिकल 262 हो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट वाला, उसमें भी जुडिशरी जो है इंटरफेयर नहीं करता है। हाँ, और फिर ये पंचायत का इलेक्शन में भी जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करता है जनरली, ये तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। ये माने हाँ मतलब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में, स्टेट की प्रोसीडिंग में, डिलिमिटेशंस में है ना,
और पंचायत के इलेक्शंस में यहाँ जुडिशरी इंटरफेयर जनरली नहीं करता है। और ये तो है, मान लीजिए ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो बताता है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे नियम बना सकता है, मतलब लॉ बना सकता है। हाँ जी प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी में? नहीं नहीं, नेशनल इमरजेंसी में। मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी तो 352 में है। नहीं वो तो नेशनल इमरजेंसी लगाने का है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो स्टेट लिस्ट पे नियम बना सकता है। 365? नो, 365 तो डायरेक्शन वाला है जी, कि अगर जो है ना, अगर सेंटर जो डायरेक्शन दिया है स्टेट को, अगर वो डायरेक्शन नहीं फॉलो कर रहा है तो स्टेट इमरजेंसी लग जाती है। 250 है, 250। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसको वो मैं भूल गई। हाँ, इसको 2 बार पूछा था, इसको 2 बार पूछा है वो, इसको याद रखिएगा। अरे बताइए, ऐसा कौन सा आर्टिकल जो बताता है कि सेंटर का एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट पे एक्सटेंड हो जाता है अपने आप है? आर्टिकल 353 नेशनल इमरजेंसी के बाद है। 3 है, ये बताता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है ना तो सेंटर की कुछ पावर ऑटोमेटिकली स्टेट पे एक्सटेंड हो जाएगा। अच्छा। हाँ, इतने भी ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो। पूछा है इमरजेंसी वाले इतने सारे आर्टिकल। मैं 15-20 साल का देख रहा था ना कि मतलब क्या क्या लेवल कहाँ तक गया है वो। फिर एक आर्टिकल ये है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो अगर दो से ज़्यादा स्टेट्स अगर पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इला बना दो तो बना सकता है। 252 है जी। 250। हाँ, और 253 इंटरनेशनल जब एग्रीमेंट हो। हाँ ये वाला भी था इम्पोर्टेंट। हाँ, इसको भी तो वही, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस एक बार इसको पढ़ाना है ना। हाँ, इसको तो रिवाइज कर लेंगे। हाँ, रिवाइज ये करना। वाला तो पढ़ा मैंने। हाँ। 249, 250, 252, 253। एक लाइन से जहाँ पे राज्यसभा और लेजिस्लेटिव पावर देता है उसको सेंटर को। ये बेसिकली। फिर इसमें क्या पूछा था कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी है, पूछा था जो इनडेफिनिट टाइम तक हो सकती है, उसको कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है। फाइनेंशियल। हाँ, ये पूछा था क्वेश्चन उसने, तो वही जनरल क्वेश्चन ही पूछ रहा है बेसिकली। और ये क्वेश्चन क्या था, 10 ठीक मान लीजिए। पंचायत से भी आर्टिकल पूछा था, जैसे 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 हाँ, जैसे पंचायती राज का ड्यूरेशन कौन से आर्टिकल में है? 243 में है, ई। टेन्योर। हाँ, ड्यूरेशन मतलब टेन्योर, हाँ तो टी मतलब ई, ऐसा रखिए। और जो इलेक्शन है कौन से में है? 243 सी मतलब चुनाव रखिए, सी मतलब चुनाव। मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ जी, वो तो डेफिनेशन है 243 में। मतलब कि डायरेक्ट इलेक्शन का जो प्रोविजन है पंचायती सिस्टम में वो आर्टिकल 243 सी में है पंचायत के लिए जी। नहीं, सी में तो कॉम्पोजिशन है, इलेक्शन तो क्योंकि के साउंड होता है ना, तो इसलिए मैंने के याद किया था। 243 देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है। हाँ जी, स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन करवाता है? हाँ, और इलेक्शन का प्रोसीजर क्या कैसे होगा ना, ये सब 243 सी में है, चुनाव। कंपोजिशन पूरा इलेक्शन वगैरह का। ठीक है। और ये क्या कैसे? हाँ, और ये मेट्रोपॉलिटन कमेटी कौन से आर्टिकल में है? ये तो मैं याद है, 243 जेड ई में है। जेड। हाँ, जेड। और ये केवल म्यूनसिपालिटीज में होती है, पंचायत में नहीं है। हाँ। यूएलपी के अंदर है। जेडटी मेरे को याद है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। हाँ, वो भी ध्यान रखिएगा, वो दोनों में है, पंचायत और म्यूनसिपालिटीज दोनों में है। तो ये हो गया। फिर इसमें क्या था, हाँ एक आर्टिकल ये मुझे नहीं पता था, इसलिए पूछा था
कि अगर मान लीजिए कि प्रेजेंट कौन से आर्टिकल के तहत जो है कि दो स्टेट के बीच में है ना ट्रेड में रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। अगर उसको लगता है कि जो ट्रेड हो रहा है ना वो इलीगल है दो स्टेट के बीच में, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है प्रेजेंट कौन से आर्टिकल के तहत। ये मेरे को नहीं पता, 304B के तहत है। पता ही नहीं ये मेरे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए 304B। इसके तहत जो है ना प्रेसिडेंट जो है ना किसी भी स्टेट की मतलब जो है ना मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। रिस्ट्रिक्शंस। नहीं लगाता गवर्नर है, प्रेसिडेंट के सेक्शंस के थ्रू होता है। हाँ लगाएगा स्टेट गवर्नर, लेकिन प्रेसिडेंट के परमिशन के बाद लगाएगा। जब मतलब जब प्रेसिडेंट बोलेगा कि ऐसा कर दो तो कर देगा। हाँ बेसिकली बाय गवर्नर कंसल्टिंग विद प्रेसिडेंट। हाँ ऐसा लगा दीजिए, रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड बेसिकली 304B। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। हाँ ये तो अलग है, ये वाला हाँ सेक्शन हम लोग कहाँ पढ़ते हैं ये? हाँ वही ना मतलब तो इंटर ट्रेड वाला कौन सा पोर्शन है? आर्टिकल याद नहीं करते, ट्रेड कहाँ से याद रखेंगे? वही ना। ट्रेड कॉमर्स दिया, हम्म पार्ट दिया। फिर इसमें था आर्टिकल 249 में क्या है? आर्टिकल 249 वही ना है आर्टिकल 49 कि अगर राज्यसभा अलाउ करेगा पार्लियामेंट को लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकते हैं। हाँ वही 250 नेशनल इमरजेंसी के टाइम कर सकते हैं। किसी भी बिल को राज्यसभा कितने मंथ के लिए डिले कर सकता है? किसी भी बिल को, ऑर्डिनरी बिल को ज़्यादा से ज़्यादा 6। उसके बाद तो ज्वाइंट सिटिंग हो जाएगी। हाँ फिर एक आर्टिकल ये पूछा था कि आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है। अब आर्टिकल 36 में स्टेट को डिफाइन करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? एक 36 पता नहीं, वो 36 तो बोल देता है, जो स्टेट 12 में है वही इसमें लागू होगा। अब देखिए जानते कहे मेरे को भी नहीं पता था, जब ये क्वेश्चन आया तो मैं थोड़ा क्लियर किया हूँ। जो स्टेट का जो डिफिनीशन है ना वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 में है, ठीक ना। फिर आर्टिकल 36 में है, फिर आर्टिकल 152 में भी है। 152 में फिर बताता हूँ, फिर आर्टिकल 366 में भी है। हाँ, अब 366 तो पता है। हाँ अब देखिए आर्टिकल 12 में है ना वो ये बताता है फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट में कि हु कैन वायलेट फंडामेंटल राइट है, तो वो स्टेट है। और सेम डिफिनेशन जो है ना आर्टिकल 36 में भी है। तो वैसे ऐसा कंफ्यूज करेगा है ना कि आर्टिकल 36 वाला जो डिफिनेशन है ना वो डिफरेंट है, नहीं सेम ही है। हाँ सेम है वही, उसमें लिखा है जो 12 में है वही 36 में हाँ हाँ लेकिन क्या है यहाँ पे कैच है, आर्टिकल 152 जो है इसमें जो है ना स्टेट डिफिनेशन ये सेपरेट है। इसमें क्या है ना ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिनेशन है। यहाँ देखा है इसमें जम्मू कश्मीर को पहले अलग किया गया था, लेकिन क्या है ना कि जब से ये 2019 पद का है ना इसमें उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन के लिए जो स्टेट डिफिनेशन है ना अगर पूछता है हो तो आर्टिकल 152 में 152 वाले में एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिनेशन ऑफ स्टेट है, बस इतना ध्यान रखिए। फिर जो आर्टिकल 366 वाला है ना वो तो पूरा जो जनरल डिफिनेशन सब चीज़ की दिया है वहाँ पे। हाँ बिगेस्ट डिफिनेशन आर्टिकल है वो। हाँ तो ये थोड़ा सा जो है ना इम्पोर्टेंट है बेसिकली। और एक क्वेश्चन उसने मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, शायद आपको पता होगा कि बताइए आर्टिकल 30 केवल माइनॉरिटी के लिए है क्या? मतलब उसने बड़ा ऐसा मतलब कि आर्टिकल 30 इज अवेलेबल ओनली फॉर द माइनॉरिटीज, क्या राइट है? हाँ। और 29 वो सब के लिए। हाँ थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था इसमें। जो आर्टिकल चूँकि वो कल्चर की बात करते हैं ना 29,
तो जो 29 है वो सबके लिए है, लेकिन जो 30 है ना केवल माइनॉरिटीज़ के लिए है। तो लोग सोचेंगे कि केबल वर्ड तो गलत होता है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ केबल वर्ड भी सही हो। हाँ पॉलिटिक यही बात है कि हर जगह ओनली ओनली उसका सही होता है। हाँ। क्योंकि लगा रही हूँ उसको कोई पैटर्न नहीं, अगर और आपको नॉलेज हाँ, लगाओगे नहीं तो गलत और होगा। यूपीएससी जाम उसके ऐसे क्वेश्चन पूछता है, उसको पता है। बेसिकली। अरे तो ऐसा कौन सा आर्टिकल बोलता है कि जब तक प्रेसिडेंट ऑफिस में है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी? हाँ ये नियम तो हमको पता है, लेकिन कौन सा आर्टिकल है? 361। ओके 361। और गवर्नर के लिए भी सेम आर्टिकल है, 361 ही है। अच्छा हम्म इम्यूनिटी दी गई है इनमें। हाँ याद आ गया मुझे, इम्यूनिटी से मैंने याद किया था। और ये हो गया आर्टिकल्स। और एक चीज़ ये पूछा था एक्चुअली, हाँ कि जैसे देखिए कैग को भी जो है ना कुछ इम्यूनिटी प्राप्त है, और प्रेसिडेंट को भी कुछ इम्यूनिटी प्राप्त है, लेकिन दोनों की इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या है बताइए? देखिए प्रेसिडेंट जब तक ऑफिस में रहेंगे तो वो उनका कोई सवाल नहीं होगा। हाँ, और कैग में भी होगा, कैग का भी है इम्यूनिटी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये पूछा था। बताइए क्या डिफरेंस हो सकता है? कैग का जो वो रिपोर्ट वगैरह वो जो निकालते हैं फाइनल, तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। नहीं इम्यूनिटी मतलब कि उसकी अथॉरिटी पे इम्यूनिटी बोल रहा हूँ, फंक्स। ठीक है, आप कहाँ, लेकिन जानते क्या है, थोड़ा सा मैं इसको सर्च किया था, जब जानते क्या ये मिला था, थोड़ा सा मुझे नई चीज़ मिली। उसने बोला था कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर को मिली इम्यूनिटी ना, ये इसलिए मिली है कि वो लोग हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन है, जैसे प्रेसिडेंट गवर्नर दे आर एंड दे हैव गॉट एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। लेकिन जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, या फिर जो है ना ये कैग है ना, इनको भी इम्यूनिटी प्राप्त है, लेकिन क्या है ना, इनको मिली है फंक्शनल इम्यूनिटी। मतलब कि ये जो करते हैं ना, अगर इनका कार्य जो है ना अगर गुड फेथ में है, तो क्या है ना कि इनको भी इम्यूनिटी प्राप्त है कि कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इनके काम में। तो ये मतलब कहने मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है ना, इनको मिली है इम्यूनिटी एब्सोल्यूट, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैग को मिली है फंक्शनल इम्यूनिटी, फंक्शनल। ये दोनों में डिफरेंस था बेसिकली। तो मैंने फिर इसको सर्च किया, तो पहले तो मैं इसको फिर लिख लिया था। तो कहने ऐसी चीज़ कहने कभी कभी काम आ सकती है बाद में क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में। हाँ बेसिकली। तो देखिए यही कुछ आर्टिकल थे जो है ना, बेसिकली मतलब वही है ना, बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब जो है ना। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट भेज दूंगा जो मैंने बनाया था ना, ये वाला रिजर्वेशन वाला। तो ये मतलब मैं आपको ये बताया हूँ कि यहाँ से बेसिकली वो पूछा है ना। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिएगा, यही पूछा, लेकिन आर्टिकल से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा। तो जो मैंने पूछा है सब